हेलो डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर नंबर सिस्टम बेसिकली 4 टाइप का होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन चार के अलावा भी और भी नंबर सिस्टम्स होते हैं जैसे कि पेंटरी नंबर सिस्टम, टर्सरी नंबर सिस्टम, राइट एटसेट्रा। आप कोई भी नंबर सिस्टम एक्चुअली बना सकते हो, बस आपको उसकी बेस वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको बेस वैल्यू पता है तो आप नंबर सिस्टम डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि नंबर सिस्टम डिजाइन किया गया बेसिकली इंसान द्वारा, राइट, ह्यूमन द्वारा। तो आपको बेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, ये सारे नंबर सिस्टम होते कौन कौन से हैं और उसकी बेस वैल्यू क्या होती है, और प्लस इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, कहाँ पे इसको हम यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज मी अजय पटेल। आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो। और इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से सारी क्लासेस ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो अगर आप ऑनलाइन प्राइवेट ट्यूशन चाहते हो तो मैं अर्बन प्रो के थ्रू प्राइवेट ट्यूशन भी देता हूँ, फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो आप मुझे अर्बन प्रो के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, आप ब्रैकेट में कोई भी नंबर लो और उसके राइट साइड में नीचे उसकी बेस वैल्यू लिख दो। ये आर क्या है, आर को कहते हैं बेस वैल्यू। जैसे अगर मैं 238 लिखता हूँ तो ये मुझे पता नहीं चलेगा ये कौन सा नंबर सिस्टम है। बाय डिफॉल्ट बेसिकली ये कौन सा नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जो इंसानों द्वारा यूज होता है। आपको मैं कहूंगा तो आप कहोगे इसको कि सर ये 238 है, 238 है, तो 238 है, राइट। तो ये तो आपने बता दिया कि 238 है, तो ये एक्चुअली में डेसिमल नंबर सिस्टम है। बट होता क्या है कि लिखने का तरीका सही नहीं है। ये लिखने के लिए हम यहाँ पे बेस वैल्यू भी लिखते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक डिजिट्स हो सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। उसकी बेस वैल्यू 10 होती है और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, इस ब्रैकेट के अंदर ये 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है और प्लस राइट साइड में 10 लिख देते हैं। इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स है। दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर दो होते हैं, 0 और 1, राइट। इसकी बेस वैल्यू 2 होती है। तो जो भी डेटा इस ब्रैकेट के अंदर होता है वो इस बेस वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, राइट। तो 2 से छोटा 0 और 1 हो सकता है। यहाँ पे मैंने बेस वैल्यू डेसिमल में 10 लिया था, तो 10 से छोटी होनी चाहिए, तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, राइट। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल में, यूज्ड बाय कंप्यूटर एंड प्रोसेसर। आपके मोबाइल फोन में जो एंड्रॉयड फोन चल रहा है, अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड सिस्टम है तो वो अपना प्रोसेसर है। अलग अलग कंप्यूटर के अलग अलग प्रोग्रामिंग्स के अलग अलग प्रोसेसर होते हैं, राइट। तो उतना डिटेल नहीं जानना है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का सिंबल ये है, 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स होते हैं। उसकी बेस वैल्यू होती है 8, राइट। तो आप देख सकते हो 0 से लेकर 7, मतलब जो भी डिजिट्स इसमें लिया गया है वो 8 से छोटे होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, 607 मैंने लिया, तो 6 भी 8 से छोटा है, 0 भी 8 से छोटा है और 7 भी 8 से छोटा है। वैसे ये अगर मैंने गलती से ऐसे लिख दिया कि 291 और यहाँ पे 8 लिख दिया, क्या ये सही है बेटा? क्या ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है? बिल्कुल नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये 9 बीच में आ गया और 9 8 से बड़ा है। तो याद रखिएगा जो भी बेस वैल्यू होती है उससे इस ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट्स होते हैं वो छोटे होने चाहिए। ओके, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज कहाँ पे होता है? वाइल एंटरिंग डिजिटल डेटा इनटू द प्रोसेसर, 3 बिट्स इस पर फोकस करो आप, आर ग्रुप देन दे इंटर इनटू द प्रोसेसर। बाइनरी जो डेटा होता है तो उसको 3 के ग्रुप में हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद इंटर करते हैं कंप्यूटर में, प्रोसेसर में, तो उसको कहते हैं ऑक्टल नंबर। ओके, तो 3 ग्रुप में ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, और फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 0 1 0 इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर 0 1 1 इसको 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही चलते जाएंगे। और यहाँ पे 1 1 1 है तो इसको 7 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अभी आपको नहीं आ रहा होगा,
मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए आप। तो ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, वैसे ही ये 7 हो जाता है। तो 0 से लेकर 7 तक ऑक्टल नंबर होता है। चलिए आगे चलते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, सिंबल होता है 0 से लेकर 9 तक, तो ठीक है, नंबरिंग है। लेकिन उसके बाद डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए बी सी डी ई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्या होता है, आप यहां से काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब ए को क्या लिखते हैं, 10, बी को लिखते हैं 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 और एफ को 15 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसकी बेस वैल्यू 16 होती है। तो अब मैंने बताया था कि इस ब्रैकेट में जो भी नंबर होने चाहिए बेस वैल्यू से छोटे होने चाहिए। तो यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 0 से लेकर के 15 तक। आप देख सकते हो 0 से लेकर 9 तक तो ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ABCD से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 17B, यहाँ पे 16 लिख दिया, राइट। तो 17B, वैसे ही 39ED1, ये भी देखिए एग्जाम्पल, है ना, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो इसका यूज क्या है, while entering the binary data into the processor, 4 bit are grouped and then enter into the processor. पिछले ऑक्टल नंबर में हमने 3 डिजिटल बाइनरी डिजिट को ग्रुप किया था, बट हेक्साडेसिमल में हम 4 बिट को ग्रुप कर देंगे। देखिए यहाँ पे 4 बिट लिया मैंने और उसको ग्रुप कर दिया, तो ये 0 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी 4 बिट लिया, 4 बिट लिया, तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही ये 2 हो जाएगा, और वैसे फाइनली ये हो जाता है हमारा 15, राइट। तो ये सारी चीजें कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी, बस पेशेंस रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, तो ये जरा क्वेश्चन आप पढ़ो ध्यान से। ए कंप्यूटर है 16 GB मेमोरी, फाइंड आउट हाउ मेनी बिट डेटा इट कैन स्टोर। कैसे निकालेंगे, एक कंप्यूटर के पास 16 GB मेमोरी है, तो उसके अंदर कितने बिट डेटा, हाउ मेनी बिट डेटा स्टोर है, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे 2 के पावर 10 को क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 किलो। 2 के पावर 10 को लिख सकते हैं 1 किलो। नहीं समझ में आया? अच्छा, 2 के पावर 10 को अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 1024, 1024। ये लगभग लगभग 10 के बराबर है कि नहीं है? 1024 लगभग लगभग 1000 के बराबर है। 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर 3, और 10 के पावर 3 को कहते हैं क्या, 1 किलो। नहीं सुना है आपने कभी? आपने सुना होगा 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, है ना। तो 1 किलो ये ग्राम है, और 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर 3 ग्राम। आप देखो यहाँ पे 1 किलो और ये 10 के पावर 3, ये लास्ट में ग्राम ग्राम, और 1 के इक्वल टू 10 के पावर 3 हो गया ना। तो 10 के पावर 3 को 1 किलो पढ़ते हैं, 1 के। तो वही मैंने लिखा है 10 के पावर 3 को हम 2 के पावर 10 में लिख सकते हैं। ये लगभग लगभग इक्वल है, क्योंकि 2 के पावर 10 की वैल्यू 1024 होती है। 1024 लगभग 1000 के बराबर है। 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही माफ करिएगा, क्या हो गया। ओके, तो चलते हैं। 2 के पावर 10 को 1 किलो लिख सकते हैं। वैसे ही 2 के पावर 20 को 2 के पावर 10 इंटू 2 के पावर 10 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि जब नीचे बेस वैल्यू सेम होती है, 2 सेम है, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, राइट। तो 2 के पावर 20 इसको हम लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 10 इंटू 2 के पावर 10, और 2 के पावर 10 को 1 किलो 10 के पावर 3 लिखते हैं, राइट। तो 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3, देखो आप 2 के पावर 10 को हम 10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3 ये हो जाता है 10 के पावर 6, और इसको कहते हैं मेगा, राइट। तो 2 के पावर 20 को लिख सकते हैं 1 मेगा। 2 के पावर 20 को लिख सकते हैं 1 मेगा। 10 के पावर 6 को 1 मेगा कहते हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। सिमिलरली 2 के पावर
330 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गीगा, और 2 के पावर 40 1 टेरा। ओके, तो हम ऊपर वाले क्वेश्चन को करते हैं। 16 जीबी मेमोरी है, राइट, 16 जीबी मेमोरी है, राइट। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 2 टू द पावर 4 इज 16 होता है, इंटू जी मतलब गीगा होता है, जी मतलब गीगा। तो 1 गीगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 के पावर 30 होती है। तो जी की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 30, और ये लास्ट में जो है उसको बीट कहते हैं। अच्छा, एक बात आपको पता होना चाहिए, 1 बीट इज इक्वल टू होता है, 1 बीट इज इक्वल टू 0 या 1, 0 या 1 होता है, 0 और 1 होता है। ओके, 1 बीट इज इक्वल टू या तो 0 हो सकता है या तो 1, इसमें से किसी एक को 1 बीट कहते हैं। और 1 बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बीट। ओके, तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट, और 1 बीट इक्वल टू 0 या फिर 1 हो सकता है। तो ये बीट लिखा हुआ है लास्ट में, तो इसको हम लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख दीजिए बीट। ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 34 बीट, ये आपका आंसर है। कितने बीट डेटा स्टोर करेगा, 16 जीबी कितने बीट डेटा स्टोर करेगा, तो 2 के पावर 34 बीट। इसको बाइट में लिखना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए आसान है, ये 2 के पावर 34 है ना, आपको पता है कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट होता है, मतलब ये 8 कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 3 बीट, है कि नहीं, ध्यान से देखिए, 2 के पावर 3 बीट। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 31, सॉरी 31 इंटू 2 टू पावर 3, और यहाँ पे बीट लिख सकते हैं कि नहीं, 2 के पावर 31 इंटू 2 के पावर 3, ये दोनों ऐड करेंगे तो 2 टू द पावर 34 हो जाएगा, और बीट लास्ट में। तो अब ये वैल्यू 1 बाइट के बराबर है कि नहीं, देखिए 2 के पावर 3 बीट, ये 1 बाइट के बराबर है, तो इसको इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 31 बाइट। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि 16 जीबी मेमोरी है, तो इसमें कितने डेटा ये स्टोर करेगा, कितने बिट डेटा स्टोर करेगा। तो बीट में निकालना हो तो 2 के पावर 34 आएगा, और बाइट में निकालना हो तो आंसर क्या आएगा, 2 के पावर 31 बाइट। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा इसको। तो वैसे ही आप कोई भी नंबर निकाल सकते हो। एग्जाम्पल, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ पेन का। ओके, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि 16 MB, राइट, 16 MB में कितने बीट डेटा है, हाउ मेनी बीट डेटा 16 बीट में, आप निकाल सकते हो, राइट। वैसे ही 30 GB मैं लिख दूं, 32 GB में कितने बाइट डेटा है, ये भी आप निकाल सकते हो। तो 32, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप अपने आप कर लेना। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो कन्वर्जन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे ले जाते हैं, ये सब बताने से पहले पहले ये सिंपल सी चीज़ आप पहले जानिए। 2 टू द पावर 0 ये क्या होता है, 1 होता है। वैसे 2 की पावर 1 2, 2 टू द पावर 3 बताइए 8, 2 की पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 32, और 2 के पावर 6 ये कितना होता है बेटा, 64, 2 द पावर 7 128, 2 के पावर 8 ये कितना होता है, 128 दूना 256, और 2 के पावर 9 कितना होगा, 2 के पावर 9 ये हो जाएगा 256 का दुगुना कितना, 512, 512, और 2 के पावर 10 कितना होता है, ये 1024 होता है। मैंने अब पीछे यहीं आपको लिखा हुआ था, 2 के पावर 10 कितना होता है, 1024 लगभग लगभग बराबर होता है। तो 2 के पावर 10 को 1024 आप कहो,
या फिर 1000 का हो, राइट। 1000 को 10⁻³ लिखते हैं और 10⁻³ को 1 किलो कहते हैं, तो 1 किलो बाइट में छोड़िए उसको, ओके। और इसके साथ साथ हम ये इसके बारे में बात करते हैं, 2⁻⁻1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, 2⁻⁻, ये कुछ डेटा है जो आगे आगे अभी काम आएंगे, राइट। जब कन्वर्जन करेंगे हम बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में या एक दूसरे नंबर सिस्टम को आपस में कन्वर्ट करेंगे तो इन डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए मैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2⁻⁻2 ये हो जाएगा हाउ मच, 0.25, 2⁻⁻3 0.125 एंड 2⁻⁻4 ये कितना हो जाएगा बेटा, 0.625, ओके। तो इस डेटा का इस्तेमाल करना है आपको। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, आप बताओ बचपन में आपको प्लेस वैल्यू निकालना बताया गया होगा, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, राइट। अगर मैं 212 लिखने को कहूं तो आप कैसे लिखते थे, ये 212, और ऑटोमेटिकली इसका प्लेस वैल्यू बताना हो कि ये कौन सा प्लेस है, ये कौन सा, इसका स्थानीय मान क्या है, इसका स्थानीय मान क्या है। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान एक ही चीज होता है। तो ये इसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे हम, 2 × 10⁻0 से मल्टीप्लाई करते थे, और 10⁻0 क्या हो जाता है, 1, तो 2 × 1 = 2। किसी भी नंबर के पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। वैसे ही इस 1 की प्लेस वैल्यू बतानी हो तो 1 × 10 की पावर, अब 1 से मल्टीप्लाई करते थे, राइट। तो 10 की पावर कितनी होनी चाहिए ये डिसाइड करता है कि जो नंबर आप जिस नंबर का प्लेस वैल्यू निकालने जा रहे हैं आप, उसके राइट में कितने नंबर्स हैं, जितने नंबर्स होते हैं पावर उतना रख देते हैं। तो इसके राइट में कोई भी नंबर नहीं था इसलिए मैंने 10 की पावर 0 कर दिया। अब 1 के राइट में एक डिजिट है तो पावर मैंने 10 के 1 कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 10 आएगी, और फिर ये इसकी प्लेस वैल्यू निकालना हो तो 2 × 10 की पावर कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि 2 डिजिट है राइट में, तो 10 की पावर 2 ये हो जाएगा 100, 100 × 2 200, और फिर सबको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, मतलब 200 + 10 + 2, ये कितना हो जाता है, 212। ये निकालने का तरीका था प्लेस वैल्यू, ओके। तो आपने कभी सोचा है कि ये 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इसमें 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। इस वाले नंबर में 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले नंबर में 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे 5 होता तो इसमें 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे 6 और कोई नंबर होता तो उसमें 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते। ये क्यों करते थे 10 की पावर, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो इंसान डेसिमल नंबर यूज करता है बाय डिफॉल्ट, इसलिए 10 की पावर 0 से ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ मल्टीप्लाई करते जाते हैं पावर बढ़ा करके, ओके। आई होप आपको समझ में आया ये। वैसे ही सारे नंबर सिस्टम को आप कर सकते हो। जैसे पहले हम आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, डेसिमल टू बाइनरी चलना है आपको, राइट। तो ये कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इसको समझ लिया आपने तो सब कुछ आपको आ जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम आप देख सकते हो यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम रिटन है, और इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, देखिए 29.625 पॉइंट में भी नंबर हो सकता है, माइनस में भी नंबर हो सकता है इवन, लेकिन अभी मैं माइनस के बारे में आपको स्टडी नहीं कराऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, राइट। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, अभी ये बेसिक है। तो अभी आप बस पॉजिटिव नंबर्स के बारे में सोचो। अभी पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स, इनको भी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं एक ही बार में सबको सब कुछ करा देना चाहता हूँ। तो देखिए जो भी पॉइंट के पहले डिजिट होता है, जैसे 29 है तो इसको ऐसे लिखते हैं, और डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए जो बाइनरी का बेस होता है 2, इससे डिवाइड कर देते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में जाने के लिए उसके बेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। जैसे डेसिमल से आपको ऑक्टल में जाना है तो ऑक्टल के बेस वैल्यू 8 होती है, 8 से डिवाइड करेंगे इस नंबर में। पॉइंट के जो पहले होता है, पॉइंट के जो पहले नंबर होता है उसमें डिवाइड करेंगे, उस जिसमें जा रहे हैं उसके बेस वैल्यू से। तो अभी हम बाइनरी में जा रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे 29 को, 2 से तो डिवाइड करते हैं। चलिए, और प्रोसीजर क्या है ध्यान से देखिए। 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, और 2 चौके 8, 2 4 जा 8, कितना बचा बेटा 1। तो जो कैरी जितने टाइम्स लिखते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जो बचता है जो कैरी उसको यहाँ पे लिख लेते हैं।
और फिर अगेन डिवाइड करते हैं इसमें, तो ये टोटल कट जाएगा, 2 7 जा 14, बचा कितना 0, तो इसको यहाँ पे 0 लिख लो। अगेन 2 से डिवाइड करो, कितना होगा 2 3 जा 6, राइट, कितना बचा 1 कैरी। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, बचा कितना बेटा 1 बचा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, ऐसे हम लिखते हैं, ब्रैकेट बनाएंगे और नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेंगे। तो नीचे से ऊपर, जिससे देखिए 1 1 1 0 1, ऐसे नीचे से ऊपर 1 1 1 0 1, और उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेंगे। अब पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है यहाँ पे, ये बाइनरी में हो गया, और पॉइंट के बाद वाले नंबर को क्या करते हैं, तो इस जो भी बेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। पॉइंट के जो पहले है उसमें 2 से बेस से डिवाइड करते हैं, और पॉइंट के जो बाद है उसको इस बेस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। और देखिए प्रोसीजर क्या है, मैंने लिखा 0.625 625, ओके, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस से 2 से। तो कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 5 6 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 छक्का 12, और 3 डिजिट पे पॉइंट है तो यहाँ पे लगा देंगे, राइट। अब क्या करते हैं, पॉइंट के जो भी पहले होता है नंबर, पॉइंट के जो भी लेफ्ट में नंबर होता है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और फिर पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको फिर अगेन मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 0.250 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 0.50। ये इस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, राइट साइड में जीरो को काउंट नहीं किया जाता है, तो ये उतना हो जाएगा, ओके। अब देखिए पॉइंट के पहले क्या आया 0, मल्टीप्लाई करने पर तो इसको 0 लिख लेंगे। अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 2 से, तो क्या मिलेगा बेटा 10 मिलेगा, 1.0 मिलेगा, राइट। तो 1.0, अब राइट साइड में जब 0 आ जाता है राइट्स में, तब हम बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। अब पॉइंट के पहले क्या आया 1, तो इसको 1 लिख लेंगे। यहाँ पे आ रहा है कि नहीं समझ में, आ रहा है, ओके। अब इसको लिखने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं ऐसे 101। तो आप इसको देखिए, पॉइंट के पहले जो नंबर था उसको नीचे से ऊपर लिखते थे, पॉइंट के जो पहले था उसको लिखने के लिए नीचे से ऊपर जाते थे, और पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको लिखने के लिए हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये 101 ऊपर से नीचे लिखते हैं ऐसे। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर सिस्टम। एक बार मैं और बताता हूँ, पॉइंट के बाद वाला बताता हूँ, राइट। पॉइंट के पहले वाला तो आपको आ गया, पॉइंट के पहले जो नंबर होता है उसको उसके 2 से डिवाइड करते जाते हैं, और जो कैरी बचता है उसको यहाँ पे लिखते जाते हैं, और फिर नीचे से ऊपर तक हम लिख लेते हैं, और तब तक इसमें डिवाइड करते हैं जब तक नीचे 1 ना हो जाए, 1 टाइम्स ना हो जाए, है ना। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इस 1 को भी इसमें काउंट करते हैं बेटा, इस 1 को भी इसमें में काउंट करते हैं, तो 1 1 1 0 1। अब पॉइंट के बाद क्या करते हैं, तो पॉइंट के बाद जो भी बेस वैल्यू होती है उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पॉइंट के बाद 0.625 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.625 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएगा 1.250। तो पॉइंट के पहले 1 है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके पॉइंट के पहले जो नंबर होता है उसको लिखते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे 0.625 है तो यहीं पे आपने लिख दिया, यहाँ पे नहीं। वैसे ही इसमें देखिए आप 0.0250 है, राइट। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यों, तो ये बन जाएगा 0.50, और ये जो रिजल्ट आया यहाँ पे 0, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद क्या बचा 0.50 बचा, तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तब 1.0 हो जाएगा, फिर 1 को यहाँ पे लिख देंगे, और फिर नंबर को ऊपर से नीचे कर लेंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी ये है रिजल्ट। एक्स की जो वैल्यू है, फाइंड एक्स करना था यहाँ पे, फाइंड एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू थी वो 11101.101। ओके सो गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार और करिएगा, ट्राई करिएगा, तो आप अच्छे से आ जाएगा ये। नेक्स्ट चलते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर। तो मैंने बताया था आपको कि डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना होता है तो हम उसके बेस वैल्यू से
पॉइंट के पहले जो नंबर होता है उसमें डिवाइड करते हैं और पॉइंट के जो बाद होता है नंबर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो पिछले जैसे मैंने किया वैसे सेम करना है इसको। ये थोड़ा आसान है। पॉइंट के पहले 29 है तो मैं उसको डिवाइड करूंगा 8 से, क्योंकि ओके समझ में आ गया आपको। 8 से डिवाइड करिए कितने टाइम्स, 8 तरीके 24, राइट, 3 टाइम्स। कितना बचा, 24 और 5, 5 बचा क्या, ओके 5 बचा रेस्ट। तो जो बचता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। अब 3 में 8 से डिवाइड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो 3 छोटा हो गया तो बस हो गया, डिवीजन हो गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इधर से ऐसे लिखते हैं, राइट। तो एक वैल्यू तो मिल गई हमें, एक वैल्यू तो मिल गई हमें, पॉइंट के पहले मिल गया 35, अब बीच में पॉइंट है, और उसके बाद पॉइंट के बाद जो नंबर है 0.625 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई करिए। तो 8 पचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 2, और 8 छक 48, 48 49 50, आपको ये मिल गया। 3 डिजिट में नंबर है। तो क्या बचा, पॉइंट के पहले क्या आया 5, तो इसको मैं 5 लिखूंगा, और पॉइंट के बाद 0 आ गया तो हमें 0 ही चाहिए होता है, लास्ट में 0 हो जाता है तो छोड़ देते हैं मल्टीप्लाई। तो बेसिकली ये 5 आ गया, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, राइट, और यहाँ पे 8 वैल्यू है ना, आसान। पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता है उसको 8 से बेस बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो पॉइंट के पहले आता है, रिजल्ट में जो पॉइंट के पहले आता है उसको हम काउंट करते हैं, और जो पॉइंट के बाद अगर 0 नहीं कुछ और है तो उसको अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब 0 आ जाता है तो छोड़ देते हैं। तो हमें यहाँ पे 0 आ गया तो 5 आ गया, उसको छोड़ देंगे, बस 5 लिख देंगे यहाँ पे। ओके बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है, कुछ नया है क्या, ये नहीं, सेम नंबर मैंने लिया है। अब इसको हम 29 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो कितने टाइम जाएगा बच्चे, और यहाँ पर 0.625 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, है ना। पहले डिवाइड करते हैं, 16 दूनी 32, 16 कम 16, राइट, कितना बचा, 16 4 20, 9 29 9 4 13 बचा, राइट, तो 13 बचा। मैंने बताया था बेटा कि जब भी आप हेक्साडेसिमल नंबर में कोई नंबर लिखते हो तो 13 नहीं लिखते हो, 0 से लेकर 9 तक लिखते हो, उसके बाद ABCD से रिप्रेजेंट करते हो। तो 13 कौन सा आता है, 13 होता है डी, ए होता है 10, बी 11, सी 12, और डी 13। तो ये एक्चुअली में 13 डी है, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे देयरफॉर 29.629, ये डेसिमल नंबर, तो इसको लिखेंगे ऐसे 1, क्योंकि यहाँ से लिखेंगे ना ऐसे 1, और 13 की जगह पे लिखेंगे डी, और फिर बीच में पॉइंट है। अब इसको करते हैं, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 0.625 को 16 से, तो कितने टाइम जाएगा, 16 पचे 80, शून्य हासिल 8, राइट, और 16 दूनी 32, 32 8 40, शून्य हासिल 4, और 16 छक 96, और 96 और 4 100, ये हो गया। 3 डिजिट पे पॉइंट है तो ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो 10 आ गई, राइट। ये कितना आ गया, 10, 10। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए, और यहाँ पे 16। तो डेसिमल नंबर को 16 हेक्साडेसिमल में ले जाने का तरीका मैंने बता दिया आपको, डेसिमल नंबर को ऑक्टल में ले जाने का तरीका मैंने बता दिया, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में ले जाने के लिए बता दिया। बाइनरी नंबर में जाने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट के पहले जो भी होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, और पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो डेटा को नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेटा को ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, राइट। तो ये रहा आज का लेक्चर यहाँ तक। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और
इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।